अगर मैं दुनिया के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करूं हर अच्छी चीज की, तो वो थे हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस, उनके एक्ट्स, उनकी टीचिंग्स। आजकल दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात होती है और इस पर डिबेट होती है कि किस कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स को मुतारिफ कराया, किस मुल्क ने। आजकल इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ी बातें चल रही हैं। ये 100 साल पहले की बात है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर जंगें होंगी तो औरतों, बच्चों और बूढ़ों के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। तो ह्यूमन राइट्स की तो हम अब आके बातें करते हैं, मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखें, हम एनवायरनमेंट की अब बात करते हैं। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज कहा था कि हम दरख्त नहीं काटा करेंगे, किसी भी जंग में नुकसान नहीं पहुंचाया करेंगे दरख्तों को। तो ये क्लाइमेट की वैल्यू उनके जहन में क्या थी, एजुकेशन की वैल्यू उनके जहन में क्या थी कि उनके टाइम पर जो कैदी पढ़े लिखे थे उनको छोड़ा जाता था ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये वैल्यूज थी उनकी टीचिंग्स। और ये तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं शायद सारी जिंदगी भी वीडियो बनाता रहूं तो मैं उनकी क्वालिटीज ना गिनवा पाऊं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज मैं इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो मोटरसाइकिल के ऊपर बच्चे, लड़के डिफरेंट एजेस के, वो बाइक के ऊपर रेस लगा रहे हैं, बाइक की वो आवाजें तेज निकाल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट बाइक, ठीक है, चलेगा, कोई गाड़ी पे भी कर रहा है। हम एज ए नेशन हम क्या कर रहे हैं? और वो अपनी तरफ से रैली निकाल रहे थे 12 रबी अव्वल के लिए। खुदा का वास्ता है कि अगर हमने 12 रबी अव्वल को वाकई सेलिब्रेट करना, आप दरूद शरीफ पढ़े, दरूद शरीफ पढ़कर भेजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और आप उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें, आप उनकी लाइफ को स्टडी करें, उनकी लाइफ क्या थी। और मैं इधर कोई लेक्चर नहीं दे रहा, आप सब मेरे से बहुत 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 ज्यादा बेहतर होंगे। मैं किसी किस्म का लेक्चर नहीं दे रहा कि मैं ऐसे हूं या वो वैसे और बाकी ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद मतलब कि बिल्कुल सही नहीं होऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि हम उनकी टीचिंग्स, उनकी लीडरशिप, उन्होंने अगर जंग लड़ी तो वो एक दुनिया के बेस्ट जनरल साबित हुए। बिजनेस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने दुनिया को बिजनेस करना सिखाया। हम आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बड़ी मॉडर्न किस्म की बातें करते हैं। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप किसी से भी पूछे ना उसका बेसिक मीनिंग क्या है, मीनिंग तो बहुत सारे हैं और उसमें काफी चीजें आती हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और जो रिस्क लेना, ये उसका बड़ा वाइटल पार्ट है। उस दौर में जब फोन, कम्युनिकेशन, ये चीजें बिल्कुल कोई इनका वो होता ही नहीं था कि आप अपने कस्टमर से बात करो, अपने प्रोडक्ट की आप पब्लिसिटी कर सको। उस दौर में वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाया करते थे ऑनेस्टी के साथ माल बेचने, और लोग उनसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल क्यों खरीदते थे? उनकी ऑनेस्टी की वजह से। मैंने फिर वही बताया कि शायद पूरी जिंदगी खत्म हो जाए वीडियो बनाते हुए उनकी क्वालिटीज पे, लेकिन देखें उन्होंने आपको एक बेस्ट जनरल बन के दिखाया। सादिक और अमीन उनको लकब मिला। ऑनेस्टी उन्होंने आपको बताई क्या है। तो हम उनकी टीचिंग, बिजनेस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने दुनिया को बिजनेस करना सिखाया। हम आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बड़ी मॉडर्न किस्म की बातें करते हैं। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप किसी से भी पूछे ना उसका बेसिक मीनिंग क्या है, मीनिंग तो बहुत सारे हैं और उसमें काफी चीजें आती हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और जो रिस्क लेना, ये उसका बड़ा वाइटल पार्ट है। उस दौर में जब फोन, कम्युनिकेशन, ये चीजें बिल्कुल कोई इनका वो होता ही नहीं था कि आप अपने कस्टमर से बात करो, अपने प्रोडक्ट की आप पब्लिसिटी कर सको। उस दौर में वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाया करते थे ऑनेस्टी के साथ माल बेचने, और लोग उनसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल क्यों खरीदते थे? उनकी ऑनेस्टी की वजह से। मैंने फिर वही बताया कि शायद पूरी जिंदगी खत्म हो जाए वीडियो बनाते हुए उनकी क्वालिटीज पे, लेकिन देखें उन्होंने आपको एक बेस्ट जनरल बन के दिखाया। सादिक और अमीन उनको लकब मिला। ऑनेस्टी उन्होंने आपको बताई क्या है। तो हम उनकी टीचिंग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाई, सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन के साथ आपको करके दिखाया। हम उनकी क्या टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने आपको इंसान साजी सिखाई, उन्होंने लीडरशिप तैयार की, उन्होंने इंटेलेक्चुअलिज्म इंसानों में फीड किया, उनको बताया, शऊर दिया। हम आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब बातें जितनी मर्जी करा लो, ये मतलब मोटरसाइकिलों की आवाजें निकालना, मोटरसाइकिल को या गाड़ियों के ऊपर वो तेज गाड़ी चलाना और इस तरह की चीजें रैली में करना, क्या हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं? आप ये देखें, दुनिया का फख्र हुआ करता था, और ये हसन निसार ने भी बात की थी, उस टाइम पे फख्र ये होता था कि किसके पास कितने गुलाम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा एक क्राइटेरिया बदला चीजों का कि बाद में फख्र ये बन गया कि कौन कितने गुलामों को आजाद करेगा। तो ये उनकी एग्जाम्पल्स उन्होंने अपनी लाइफ में सेट किया, हमें जो फॉलो करनी चाहिए। और हमें
ہمیں لیفٹ رائٹ کی چیزوں سے باہر نکل کے اصل ٹیچنگز اور لائف جو ہولی پروفٹ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا. میں بھی کروں گا. اور لیفٹ رائٹ کی چیزیں چھوڑ کے ہمیں ان کی ٹیچنگز, ان کی بتائی ہوئی چیزیں جس طرح انہوں نے بتایا ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے, بجائے ہم اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا چیزیں ایجاد کر کے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. کریکٹر بلڈنگ اور ایک مطلب انسان سازی, آپ مطلب میں وہ آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. وہ لیول آف کوالٹی مطلب بہترین سے بھی بہترین, سب سے بہتر. تو ہمیں سوچنا ہوگا ایز اے نیشن, ایز اے مسلم, اور دنیا میں ان کی ٹیچنگز فالو کی جاتی ہیں. جو نان مسلمز ہیں وہ بھی ان کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں پلیز رائٹ ٹیچنگز کی طرف بڑھنا ہوگا اور ان کو سیکھنا ہوگا.